तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए जो आपकी 2020 सीरीज चल रही है ना, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए 18, है ना। 2020 सीरीज का जो मॉक टेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 18 जो है ना। चलो तो इसको शुरू करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो तो पहले हमारे पास क्या है, पैसेज है जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, फिर हम उनका आंसर्स देंगे, ठीक है। चलो तो पहले पैसेज की हिंदी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे आंसर्स, है ना। तो क्या कह रहा है ये, अ नेशंस, ये अपॉस्ट्रोफी है ना, अपॉस्ट्रोफी हुआ है। अ नेशंस वर्क नेवर एंड्स, किसी राष्ट्र किसी देश का काम ना कभी खत्म नहीं होता। देश हमेशा चलता रहता है, उसका काम खत्म नहीं होता। वो जैसा भी काम करता है लेकिन वो काम करता ही रहता है, उसका काम खत्म नहीं होता। मैन में कम एंड गो, इंसान आएंगे और जाएंगे। देखो मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन का मतलब आपका इंसान भी होता है, ठीक है, लोग भी होता है। तो लोग आएंगे और जाएंगे, मैन की जगह हम यहाँ पे पीपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जनरेशंस में पास, पीढ़ियां जो है गुजरेंगी, गुजर सकती हैं, गुजरेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जनरेशंस में पास पीढ़ियां गुजरेंगी, इसका अर्थ है वैसे इसको आप एग्जैक्ट देखोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, पीढ़ियां गुजर सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या अर्थ होगा इसका, पीढ़ियां गुजरेंगी। बट द लाइफ ऑफ अ नेशन गोज ऑन, लेकिन एक जो राष्ट्र होता है, एक जो देश होता है, उसकी जो लाइफ होती है ना, जो जिंदगी होती है वो चलती रहती है। गोज ऑन, देखो गो ऑन का मतलब होता है जारी होना, जारी होना या जारी रहना, ठीक है ना। देखो गो यानी जाना, ऑन यानी जारी जाना, एक उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे आप कहते हो ना, हैव यू गॉन मैड, क्या आप हो गए हो, कैसे मैड यानी पागल, तो इसी तरह से ऑन जारी बताता, गो यानी वैसा होना, है ना। तो वो जो क्या चलता रहता है, जो नेचर की जो लाइफ होती है वो चलती रहती है। We must remember that, हमें ये याद रखना चाहिए कि we can achieve little unless there is peace in the country। हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हम जो है ना बहुत कम चीजें प्राप्त कर सकते हैं, हम जो है बहुत कम चीजें पाएंगे, unless जब तक नहीं होगा क्या नहीं होगा, there is पीस इन द कंट्री, यानी जब तक देश में शांति नहीं होगी तब तक हम ना बहुत कम चीजें पाएंगे, यानी बहुत कम जो है लक्ष्य है हमारे जो हम पा पाएंगे, ठीक है। नो मैटर व्हाट पॉलिसी वी परस्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्हाट पॉलिसीज वी परस्यू, कि हम कैसी जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनको जो है हम फॉलो करते हैं। परस्यू फॉलो करने की जगह, ठीक है, मानना। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम परसुइंग ये हम देश तो मतलब उसको आप कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिसी जो फॉलो करते हैं इसका मतलब, पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं इसका मतलब ये किसी देश में नीतियाँ कैसी हैं और हम उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो वाली चीज़, ठीक है। देयर आर सम मिसगाइडेड पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, मिसगाइडेड यानी भटके हुए, यानी जो पथ से भटके हुए हैं, जो मतलब सही रास्ते पर नहीं है, जिनको किसी ने भटका दिया है। Who indulge in violence, जो कि सम्मिलित होते हैं, लिप्त होते हैं, है ना, इसमें इन वायलेंस यानी हिंसा। एंड ट्राई टू क्रिएट डिसऑर्डर, और कोशिश करते हैं कि अव्यवस्था जो है पैदा की जाए, यानी गड़बड़ी पैदा की जाए, यानी कानून वगैरह को ऐसे मतलब फॉलो ना किया जाए और अराजकता फैलाई जाए। इट इज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक है, हाउ एनीबडी विद द लीस्ट इंटेलिजेंस कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ सच एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये एकदम ना सरप्राइजिंग है, ये आश्चर्यजनक है
कि कोई कैसे बहुत कम बुद्धि से, बहुत कम जानकारी से ये मतलब सोच सकता है के बारे में, इन टर्म्स ऑफ यानी के संबंध में, के बारे में, किसके बारे में, किसके संबंध में, सच एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इस तरह की जो देश विरोधी जो हरकतें हैं उनके बारे में। Therefore, अतएव इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, ये हर किसी का कर्तव्य है, टू हेल्प इन मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री, कि इसमें मदद करे कि जो है देश में शांति और व्यवस्था को जो है रखा जाए, उसको जो है मतलब व्यवस्थित तरीके से जो है रखा जाए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही से काम करे और लोग उसको फॉलो करें, ठीक है, और देश में क्या हो, शांति, ठीक है। आगे, द पीपल हैव एवरी राइट टू चेंज लॉ एंड इवन टू चेंज गवर्नमेंट, लोगों को हक है, लोगों को अधिकार है हर तरह का कि वो जो है कानून भी बदलवा सकें, या यहाँ तक कि सरकार को भी वो बदले या बदलवाए, एंड दे कैन डू दिस थिंग इन अ पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, और वो ना इस चीज को शांतिपूर्वक, या जो प्रजातंत्र जो हमारा देश है जो डेमोक्रेटिक है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैनरेटिक तरीके से। देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी जो कल से सीए भी जो है आपका लागू हो गया है, तो कोशिश की जाती है कुछ तत्वों द्वारा कि जो है वायलेंस किया जाए, टीसी। अगर कोई चीज आपको लगती है कि हमें इसकी डिमांड करनी चाहिए, तो उसको शांतिपूर्वक भी उसको किया जा सकता है, ठीक है, आपको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे, बट दोज हु चूज द path of violence have no faith in democracy, लेकिन वो लोग पाथ यानी रास्ता को चुनते हैं, कैसे रास्ते को, वायलेंस यानी हिंसा वाले रास्ते को, have no faith in democracy, उनका जो है प्रजातंत्र में कोई भरोसा नहीं है। चलो, तो ये तो हो गया, बहुत ही आसान था वैसे इसको, ठीक है, मैंने भी बहुत स्लो पढ़ाया आपको, है ना, और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इसके जो है क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उनके आंसर करते हैं। देखिए, अ नेशन वर्क इज, राष्ट्र का कार्य क्या है, कैसा है, टू मेक मैन कम एंड गो नहीं, टू मेक जनरेशन पास नहीं, ये तो आदमी लोग तो आते हैं जाते हैं, जनरेशन पास होती है, टेम्परेरी नहीं, एंडलेस, कैसा था देखो जरा, और नेशंस वर्क नेवर एंड्स का मतलब क्या है, नेवर एंड्स का मतलब ये है एंडलेस, कैसा है, एंडलेस, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एंडलेस। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो। चलो अगला, अगला है वी कैन अचीव लिटिल, ये भी दिया था, तो लाइन क्या थी, वॉट एवर पॉलिसी भी में परस्यू, ठीक है, बाय पीसफुल मींस नहीं, इफ द कंट्री हैज नो पॉलिसी, इफ देयर इज नो पीस इन द कंट्री, यही आपका सही है। अब हम जो लक्ष्यों की प्राप्ति कम हमारी कब होगी, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति कम तब होगी जब हमारे जो राष्ट्र है उसमें पीस यानी शांति नहीं है, ठीक है, यही दिया था पैसेज में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, अगला देखिए जरा, अगला है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, हर किसी की ड्यूटी क्या है, टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री, पहला ही है, आंसर ही हो जाएगा, वेरी सिंपल। पैसेज तो भाई बहुत सिंपल है आपका, और उससे भी ज्यादा सिंपल है आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो, ठीक है, तो 4 में से 4 आने चाहिए भाई, इससे ज्यादा कम रह रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर आगे देखो, those who follow the path of violence have great faith, नहीं have no faith होगा, exercise their rights, distrust democracy, believe in peaceful change, नहीं, distrust यानी विश्वास नहीं रखते हैं डेमोक्रेसी में, यही था, have no faith in democracy, यही था, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी। 4 क्वेश्चन हो गए, और ये पैसेज ऐसा था कि, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे हुए ऐसे थे
कि आप 4 में से 4 स्कोर करेंगे, और अगर अब भी नहीं कर पा रहे ना 4 में से 4, तो ये समझ लो कि आपके साथ दिक्कत है रीडिंग की, ठीक है, आपके साथ दिक्कत है पैसेज की, ठीक है। तो इतना सिंपल और इतने सिंपल तो नहीं मतलब करने चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। प्रैक्टिस करवाओ, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। चलो अगला देखिए जरा, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब आपको गलत स्पेलिंग चुननी है। मॉनिटरी की सही है, आर्थिक होता है ये, है ना, फाइनेंशियल। प्राइमरीली, प्राइमरीली की स्पेलिंग गलत है, RILY, ठीक है। प्राथमिक रूप से जो होता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरीली, ठीक है। मिस्टीरियस की एकदम ठीक है, एवरेज की भी एकदम ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। और मिस्टीरियस आपको पता ही है, जो मिस्ट्री से भरा पड़ा रहस्यमय। चलो आगे, आंसर क्या मिलेगा आपका ये। अगला अगला देखिए जरा, गिव वन वर्ड फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। इसके लिए देना यानी शादीशुदा। सेंसस जनगणना मैट्रिमोनी होता है, ठीक है। बैंक्वेट नहीं, दावत का होता है। ग्राफिक नहीं भाई, आपका क्या हो जाएगा आंसर बी, मैट्रिमोनी। आपने सुना होगा मैट्रिमोनियल साइट्स ऐड आते हैं शादी.com, EDC, है ना। प्ले स्टोर ने कुछ अभी हाल में ही 1-2 दिन, कुछ दिन पहले कुछ गड़बड़ की थी, है ना। चलो आगे देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी से बचना, परहेज करना। तो इसका स्टॉप यानी रुकना, रोकना। गिव अप, त्यागना नहीं। ड्रेन नाला होता है, निकास करना पानी वानी का। रिफ्रेन इसका एग्जैक्ट होगा। रिफ्रेन माने में क्या होता है, बचना किसी से, ठीक है। तो जो आपका सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखें। अगला क्या है, अगला है एंटोनिम ऑफ एडेप्ट। देखो एक तो होता है आपका एडॉप्ट, एक होता है आपका एडेप्ट, और एक होता है एडेप्ट। तो एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेने वाला, अपनाना वाला, है ना, अपनाना या गोद लेना। एडेप्ट मतलब होता है स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ढलना या चीजों को अनुकूल बना लेना, ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब एडेप्ट होता है आपका दक्ष, स्किलफुल, है ना, जिसमें कौशल भरे पड़े, ठीक है, जिसमें स्किल्स हो काफी, उसको बोलते हैं एडेप्ट यानी निपुण। क्या बोलेंगे उसको, निपुण, ठीक है, या दक्ष। तो इसका क्या पूछा है, एंटोनिम यानी उल्टा पूछा है। यूथेनेसिया होता है आपका इच्छा मृत्यु होती है ये, ठीक है। मतलब जब आदमी को कोई ऐसी बीमारी लग जाए या ऐसी स्थिति में हो कि अब उसकी जो है मतलब कुछ नहीं है, तो वो इच्छा मृत्यु मांगता है ना, तो उसको बोलता है यूथेनेसिया। अनटेलेंटेड आप जानते ही हो है। स्किलफुल, स्किलफुल इसका हो गया सिनोनिम। तो क्या बचा एक, ये अनटेलेंटेड नहीं, ये लेमन है। इसका एग्जैक्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, लेमन। ये होता है निपुण, और ये लेमन होता है साधारण इंसान, है ना, सामान्य सा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेमन, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, अगला है whenever he runs fast। जब कभी वो दौड़ता है वो तेजी से दौड़ता है। which part of speech is fast। अब देखो फास्ट आपका एक तो होता है एडजेक्टिव, और ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब यहाँ पता करिए कैसे। अब देखो हिंदी करेंगे तब तो आपको पता चल जाएगा वो तेजी से दौड़ता है, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं वो तेज दौड़ता है। तो देखो जब ये एडजेक्टिव होगा ना तब इसको हम बोलते हैं तेज, और जब एडवर्ब होगा तब होगा तेजी से। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, जब कभी वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है ऐसे भी बोल देते हैं, तेजी से दौड़ता है ऐसे भी बोल देते हैं। हालांकि जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, तेजी से दौड़ता है। बट कोई बात नहीं, वो चलन में है हिंदी में, तो तेज दौड़ता है चल जाता है। तो ऐसे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप इंग्लिश में पकड़ो जरा कि ये फास्ट किसके बारे में बात कर रहा है। वहां दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। रन, रन के बारे में बात कर रहा है। रन क्या है, आपकी वर्ब है। वर्ब के बारे में कौन बात करता है, एडवर्ब। तो ये आपका फास्ट क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा,
प्लूरल ऑफ ब्रेड, ब्रेड होता है आपका अनकाउंटेबल, कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है। अब ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन उनका प्लूरल बनाते हैं ना तो कुछ शब्द लगा करके बना देते हैं। तो ब्रेड के साथ में पता है क्या होता है, जब हम इसको काउंटेबल बनाएंगे तो लोफ लगा देते हैं, और जब एक से अधिक ब्रेड की बात हो रही होगी तो लोफ का हो जाता है लोप्स, क्या हो जाता है, लोप्स हो जाता है। तो ब्रेड्स गलत, ब्रेड गलत, लोप्स ऑफ ब्रेड, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है व्हाट इज फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग, स्टैग मतलब होता है 12 सिंगा वाला, रेड डियर बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो वैसे तो जो हिरण, वैसे हिरण ही बोलते हैं, हिरण का एक तो होता है डो, है ना, और एक क्या होता है हाइंड। ठीक है, लेकिन स्टैग का जो होगा वो क्या होगा, हाइंड होगा। ठीक है, जो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो, हालांकि डो भी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम डो कर सकते हैं, बट हाइंड होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइंड। सी स्टैग नहीं होगा, डियर, तो डियर होता है डियर का। ठीक है, अगला अगला देखिए जरा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सी इज एज टॉल एज टिया। अब इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री पता है। देखो मैंने कुछ दिन पहले आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन की वीडियो डाली थी, अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। ठीक है, और बाकी इसके जैसे मैंने एक्सरसाइज भी कराई है ना, और थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी बता देता हूँ। चलो, तो देखो सी इज एज टॉल एज टिया, तो एज को हटा देंगे और टॉल को क्या कर देंगे, टॉलर, और कंपैरेटिव है तो क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे, और टिया को पहुंचा देंगे इधर, और सॉरी इधर यहाँ, और सी को पहुंचा देंगे में इधर। अब ये अफर्मेटिव है तो इसको बदल देंगे नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, टिया, अब सिंगुलर है तो एज हो जाएगा, टिया एज टॉलर नॉट, टिया इज नॉट टॉलर देन सी। कौन सा है, टिया इज नॉट टॉलर देन सी, बी आंसर होता है। टिया इज टॉलर, टिया इज टॉलर, टिया इज मोर टॉलर नहीं, टिया इज नॉट टॉलर देन सी, आंसर ही हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा अगला क्या कह रहा है, स्पॉट द एरर, यानी वाक्य में कहीं गलती है वो पकड़ना। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं है, इसको डायरेक्ट उस पर सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, प्रभा इज ट्वाइस मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर सिस्टर। प्रभा जो है ना अपनी जो छोटी बहन है ना उससे 2 गुनी होशियार। अब देखो एक चीज सुनो, टाइम्स आ जाए या ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, है ना, ETC आ जाए। अब ये ट्वाइस थ्राइस भी क्या बता रहे हैं, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, और थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, तो टाइम्स इसमें है पहले। तो ऐसी कंडीशन में ना हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या लगता है, स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका इस तरह से रहेगा, टाइम्स आ जाए या ट्वाइस आ जाए, तो मैं टाइम्स में लिख देता हूँ, प्लस एस प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस एस, इस तरह से। ठीक है, नेगेटिव होगा तो नॉट। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट की जगह क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज, अब इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट भी रहेगा एज, ऐसे। ठीक है, तो आप आंसर जो गलती है वो किसमें है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, पार्ट दो इसको, और ये वाला आप फॉलो करा दीजिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्या कह रहा है, देखिए जरा अगला कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी वॉइस चेंज करना। तो व्हाट डज ही डू का मतलब क्या हुआ, वो क्या करता है, तो व्हाट इज डन
बाय हिम, व्हाट इज डन बाय हिम, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हाट इज डन बाय हिम, है ना? व्हाट अब किसमें बदल जाएगा? इसमें, है ना? डन, व्हाट इज डन बाय प्लस टू बाय प्लस टू। अब क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट, इसलिए पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा अगला क्या कह रहा है? चेंज द नरेशन। अब आपको नरेशन बदलनी है। ठीक है, he said to me, उसने मुझसे कहा there is no more water, तो there was no more water हो जाएगा। he told me that there was no more water, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है fill in the blanks with suitable वर्ड्स। कुछ शब्दों से ब्लैंक्स को आपको भरना। ब्लैंक्स क्या एक ही ब्लैंक पे है ना, चलो तो ब्लैंक्स की जगह ब्लैंक कर दो। ओके, तो ही एडवाइज्ड मी टू स्विच, उसने मुझे सलाह दी टू स्विच यानी करने के लिए। स्विच मतलब कोई ऐसे ऐसे है तो ऐसे कर दो, ऐसे है तो ऐसे कर दो। स्विच मतलब होता है बदलना। ठीक है, कहते हैं ना आई हैव स्विच्ड माय जॉब, मैंने अपनी जॉब बदल दी है। ठीक है, तो स्विच द लाइट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। अब देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे एन की जगह दे देता ऑन, तब क्या लगाते हो? अभी तो आपको दिख रहा है कि ऑफ लगा दोगे। ऑफ भी कौन सा लगाओगे? ये वाला नहीं, ये वाला लगाओगे। क्या कह रहा है? उसने मुझे सलाह दी कि सोने जाओ उससे पहले लाइट्स को बंद कर देना। लाइट्स को क्या कर देना? बंद कर देना। अब सपोज यहाँ पे ऑन होता, इन नहीं होता सपोज, तब क्या लगाते? तब आप ये कहते कि सर तो कोई भी लग जाता ऑफ और ऑन। नहीं, देखो भाई, ये कॉमन सेंस भी देखना होता है कि सोने से पहले इंसान क्या करता है? लाइट्स को बंद करता है। तो आप फिर भी क्या लगाते हैं? आप ऑफ ही लगाते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस भी चलता है, भाषा ये। ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है, भाषा ये सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको इनमें से ना करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है, जो है छांटना है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस फ्यू मिनट्स, नहीं भाई, फ्यू मिनट्स ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, कितने से, कुछ मिनट से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस की जगह क्या आना चाहिए था? फॉर, तो ये आपका गलत हो जाता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर फ्यू मिनट्स बिल्कुल ठीक है। आई एम टीचिंग फॉर फ्यू मिनट्स नहीं भाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन नहीं बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। आई टीचेस फॉर फ्यू मिनट्स नहीं, आपका कौन सा सही रहेगा? आपका। ठीक है भाई, यानी मुझे कुछ ही मिनट नहीं है, बहुत ही मतलब अभी अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, हाँ चलो। वैसे भी देखो, अच्छा एक चीज और, आप कह रहे हो सर टीच मैं कुछ मिनट के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे टीचेस हो गया ना, और आई के साथ में ईएस कैसे आ जाएगा? तो ऐसे भी ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, चूज करेक्ट आर्टिकल। अब आपको उचित जो है आर्टिकल आपको चुनना है। ठीक है, चलो देखिए, लास्ट ईयर यानी पिछले साल व्हेन वी हैड अ ट्रिप टू मुंबई, जब हम जो है मुंबई के लिए ट्रिप पर थे, वी स्टेड इन, हम रुके इन ताज होटल। हम ताज होटल में रुके। तो देखो एक चीज सुनो, होटल्स है ना, होटल्स खासकर फेमस हो तो उनसे पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, आर्टिकल द। होटल्स खासकर जो मशहूर है उनके पहले हम क्या लगाते हैं? द। तो आंसर सी। ठीक है, चलो अगला देखिए जरा, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पुट टू द स्वॉर्ड? पुट टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, पुट यानी तलवार को रख देना। इसका मतलब क्या हो गया? कहता बाय बाय टाटा। तो टू टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, नहीं। टू किल बिल्कुल ठीक है। टू डोमिनेट मतलब प्रभुत्व जमा लेना, धौंस जमा लेना, नहीं। टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन व्हिच वाज अदरवाइज स्टेबल, नहीं, किसी सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, तरस कर देना, है ना, जो कि स्टेबल थी, है ना, नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू किल यानी मार देना। टू पुट टू शॉट का मतलब क्या है? मार देना, खत्म कर देना, बाय बाय टाटा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला
अगला यानी लास्ट, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड लेस्ट आई डोंट डॉट फील। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट को जो फॉलो करता है ना वो करता है आपका शुड। क्या फॉलो करता है, लेस्ट को फॉलो करता है आपका शुड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये तो रहा आपका जो मॉक टेस्ट है आपका 18 आपके 2020 सीरीज का। ठीक है, अब टेस्ट नंबर जो 19 है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उत्साह बढ़ाने के लिए मेरा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दो। छोटा सा चैनल है, बड़ा आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, चाहे मेरे पास 4 सब्सक्राइबर हो, 400 हो, 4000 हो, 40,000 हो, 4 लाख हो, या ऐसे भी जाता हो। ठीक है, मैं ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहूँगा। मैं अपनी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि मुझे काम करना है। ठीक है, मेरे अगर मैं 4 बच्चों को भी पढ़ा पा रहा हूँ, 4 बच्चे भी मुझसे फायदा ले पा रहे हैं, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट फिर भी चाहिए। ठीक है, चलो, तो जय माता दी एंड जय हिंद।